जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे राज्य के रूप में लोकतंत्र। इससे पूर्व हमने शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अध्ययन किया था। जब हमने लोकतंत्र की बात की थी तो लोकतंत्र क्या है, वर्तमान में प्रचलित सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है, शासन की प्रणाली है। इससे पूर्व कुलीन तंत्र था, राजतंत्र था, पर उनमें जब वो एक वर्ग विशेष से संबंधित होने लगी और जब जनसाधारण की उपेक्षा होने लगी तो इस पद्धति का प्रचलन हुआ। जब ये लोकतंत्र प्रचलन में आया तो सबसे पहले जो लोकतंत्र प्रचलन में आया वो शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र प्रचलन में आया। उसका मतलब था कि जो शासन की शक्ति है उस पर आम जनता का नियंत्रण होगा या जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होगा, यानी शक्ति के केंद्र में जनता होगी, ये कहा गया। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में यह अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य था कि शासन शक्ति सर्वसाधारण के हित में प्रयोग हो को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इसलिए फिर बात होने लगी कि राज्य के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र होना चाहिए। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र नहीं चलेगा। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब था कि शासन शक्ति का प्रयोग आम जनता के द्वारा हो, आम जनता के हित में हो। लेकिन जैसे जैसे राज्यों का स्वरूप बड़ा हुआ, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी, तो लोकतंत्र का दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली प्रचलित हुई और वो इसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाई। इसलिए राज्य के रूप में लोकतंत्र की बात आने लगी। जब हम राज्य के रूप में लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है, पहले समझें कि राज्य के रूप में लोकतंत्र क्यों अस्तित्व में आया। क्योंकि जब शासन के प्रकार के रूप में हमने लोकतंत्र देखा तो हमने ये अनुभव किया कि जनता के जो प्रतिनिधि शासन करते हैं वो भी कम से कम निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, चुनाव होने के बाद जो 5 वर्ष में वो जनता को नज़रअंदाज करते हैं। कहने का भाव ये है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ने कहा कि ब्रिटिश प्रजातंत्र में क्या होता है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन स्वतंत्र होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब चुनाव हो रहा होता है उस समय जनता के जो चुनाव में वोट लेने के लिए प्रतिनिधि गांव-गांव, घर-घर, व्यक्ति के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है वो किसी को नहीं पूछते हैं, जनसाधारण से कोई मतलब नहीं रखते हैं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ने कहा था कि ब्रिटिश प्रजातंत्र में इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए ये आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे वरना अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में भी नियंत्रण रखे और अंतिम रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्णय जनता के द्वारा ही किया जाए। तो राज्य के रूप में लोकतंत्र का आशय क्या हुआ कि न केवल प्रतिनिधियों को चुनना बल्कि उन पर नियंत्रण रखना, और अगर वो जनता की भावना को नज़रअंदाज करें, जनता के सर्वसाधारण के हित को नज़रअंदाज करें, तो उन्हें अपने पद से हटाना भी इसमें होना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनका निर्णय जनता के द्वारा किया जाए। इसी बात को हरनसा ने बहुत अपने शब्दों में कहा है कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं है, अपितु वे सरकार की नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की भी विधि है। यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ था कि शासन की शक्ति या शासन की शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में होना चाहिए और शक्ति के केंद्र में जनता होनी चाहिए। बट इसमें कुछ बुराइयां पनपी तो फिर ये कहा गया कि ना केवल सर्वसाधारण के हित में शासन होना चाहिए, अगर ना हो तो जनता को उस शासन को अपदस्थ करने की भी शक्ति होनी चाहिए, उस पर नियंत्रण रखने की भी शक्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार चुन लिए गए तो 5 वर्ष तक कोई किसी का नहीं बिगाड़ सके। तो यही था राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र।